हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के टॉपिक्स यहाँ पे, जो कि यूजीसी नेट में अभी रिसेंटली जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2025 में, यहाँ से क्वेश्चन बने थे। इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सिनेमास। यानी कि यहाँ से सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि एक अगर कोई एक्टर बनता है तो सबसे पहले उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल आता है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज उसको पार करनी पड़ती है, उन सब के बारे में। फर्स्ट हम देखने वाले हैं ओरिजिन। यानी कि फर्स्ट जो आपका जो टाइमिंग पीरियड आता है वो आता है ओरिजिन और साइलेंट एरा। इसमें जो टाइम पीरियड है वो आता है 1913 से लेकर 1930 तक। ओके, हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से यूजीसी नेट ने डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किया था। यानी कि आपको 4 फिल्म्स के नेम्स गिवन थे और आपसे पूछा गया था कि कौन सी फिल्म है, उसके डायरेक्टर कौन थे, और एक क्वेश्चन और बना था जिसमें कौन सी फिल्म है जिसमें कौन से साल में रिलीज़ हुई थी, ये भी आपसे पूछा गया था। तो देखो ये जो टॉपिक्स है ये हो जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट इंडियन फिल्म्स जो आती है राजा हरिश्चंद्र की, आप सभी लोग जानते हो, और नहीं पता है तो प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि आने वाले अपकमिंग सेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है। और मेरे चैनल पे मैं जो टॉपिक्स आपको कवर कराती हूँ वो 100% यूजीसी नेट में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र तो यहाँ पे 1913 में रिलीज़ हुई थी। और डायरेक्टर की बात करें यहाँ पे तो दादा साहेब फाल्के। अब यहाँ से डायरेक्टर का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जितना भी पुरस्कारित इनको किया गया है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लैंग्वेज यहाँ पे बात करें तो साइलेंट यहाँ पे बताया जा रहा है, बट यहाँ पर एक तो टॉकेटिव मूवी भी थी ये। यानी कि अगर इसमें बातें भी करते दिखाई दे रहे थे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइलेंट मूवी थी, बट यहाँ पे बाद में इसको डब्ड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ अराउंड द 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट्स का था ये। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट, इट्स मेक अ बर्थ ऑफ द इंडियन सिनेमा। यानी कि यहाँ से ही जो है सिनेमा का वो जन्म माना जाता है। एंड नेक्स्ट इज द इंस्पायर्ड बाय द माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड इंडियन एपिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉकेटिव एरा की, बात करते हैं यहाँ पे। तो टॉकेटिव एरा आता है 1931 से लेकर 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले। द फर्स्ट टॉकेटिव फिल्म की बात करें हैं आला मेरा, जिसको बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था, देख लेना प्रीवियस ईयर में जो बता रही हूँ मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आया था। आला मेरा का पूछा गया था। ये मूवी आई थी आपकी 1931 में आई थी। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। फिल्म का नाम दिया गया था, डायरेक्टर था अर्देशीर ईरानी। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी थी, इंक्लूडिंग म्यूज़िक। यहाँ पे भी म्यूज़िक एंड डायलॉग्स इंक्लूड कर लिए थे इसमें। और इसके फीचर्स में देखें अगर तो 7 सॉन्ग्स यहाँ पे इंक्लूड किए थे। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट है द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि 1947 से लेकर 1960 तक। ठीक है, तो ये आता पोस्ट इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं द कंसिडर्ड ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन सिनेमा, यानी कि गोल्डन एज माना जाता है इंडियन सिनेमा का। फोकस ऑन द सोशल इशू एंड पॉवर्टी रिलीजम्स, यानी कि धार्मिक और गरीबी पर ध्यान दिया गया था। यहाँ पे राइज ऑफ द पैरेलल सिनेमा ऑन आर्ट ऑफ द फिल्म। इट मीन्स दैट कि इसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता है और विषय वस्तु सामाजिक समस्या और गरीबी पर इस पर फिल्में बनाई जाती थी। जैसे सिनेमा और कला फिल्मों का विकास हुआ यहाँ पे कंटिन्यूसली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट द डायरेक्टर्स एंड फिल्म्स, यानी कि कौन कौन सी फिल्म है वो कौन सी ईयर में लाई गई थी और कब कब बनाई गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट है बीमल रॉय, यानी कि दो बीघा ज़मीन। ये इन्होंने मूवी बनाई थी 1953 में। तो देखो ये 2 बीघा ज़मीन यानी कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको आने वाले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से भी आपको तैयार रखना अपने आप को। और महबूब खान ने मदर इंडिया पर फिल्म बनाई थी 1957 पे। फेमिनिज़म यहाँ पे दर्शाया गया था। और गुरुदत्त यहाँ पे तो प्यासा इनकी मूवी थी 1957 में और पोइटिक रिलिज्म से रिलेटेड थी। सत्यजीत रॉय ने यहाँ पे पैंथर
पैंथर पंचाली की मूवी बनाई थी जो कि 1955 में। ये ह्यूमनिज़्म रूरल लाइफ के रिगार्डिंग थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल और मसाला एरा कब आता है, तो वो आता है 1970 से। जैसे मसाला एरा की बात करें कि जैसे मान लो कि सपोज़ दैट कि जैसे अमिताभ बच्चन है तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें स्टोरी दिखाई जाती है कि एक एक्ट्रेस होती है और फिर एक एक्टर होता है। एक्टर बहुत ही गरीब ख़ानदान से होता है या गरीब परिवार से रिलेटेड करता है, तो जो एक्ट्रेस है वो बहुत ही अमीर लड़की से प्यार हो जाता है, फिर उसके घर वाले ही विलन बन जाते हैं। इस टाइप की जो मसाला मूवीज़ है वो आना स्टार्ट हो गई थी और ये हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हो आप, राइज ऑफ द एंग्री यंग मैन, इमेजेस ऑफ द अमिताभ बच्चन एंड द इमरजेंस ऑफ द एक्शन एंड ड्रामा रोमांस एंड ये सब का सब दिखाया गया था, ठीक है। और पैरेलल सिनेमा के लिए ये फ्लोरिस्ट थी गोविंदा, ठीक है। तो ये सब मूवीज़ आपकी किस में आती हैं, 1970 से लेकर 1980s के दशक में आती देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन मल्टीप्लेक्स एरा आता है आपका, जिसमें फिल्म लाइक से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये आई थी 1995 के अंदर। और अगर हम बात करें लगान मूवी तो आई थी 2001 के अंदर, और इसको बहुत ज़्यादा जो ग्लोबली है वो पॉपुलैरिटी मिली थी इसको। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी मूवी बताओ जिसमें ग्लोबली पॉपुलैरिटी मिली थी, वो है लगान मूवी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमने तो देखी है, आप भी देखना एक बार और देख के बताना आपको कैसी लगी। न्यू एज की बात करें जो कि अभी रिसेंटली अभी चल रहा है 2010 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, तो ये आपकी राइज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि अब तो नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजोन प्राइम आ गया है, वहाँ पे भी आप अपनी मूवीज़ है वो पहले ही देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब है आजकल डिजिटल। तो देखो, आपने देखा किस तरीके से जो है वो सिनेमा का वो हुआ, हिस्ट्री बनी और यहाँ से कैसे इम्प्रूवमेंट आया सिनेमा के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन धड़ाधड़ 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे यूजीसी नेट में। तो प्लीज़ अगर आपको अपना यूजीसी नेट क्रैक करना है तो ये पीडीएफ आपके पास में होना ज़रूरी है। नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पे जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको पेपर चाहिए उसका नाम और मीडियम सेंड करना है, देन आफ्टर आई विल गिव यू रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि होने वाली है 100% इम्पॉर्टेंट और रहने वाली है एग्ज़ाम टारगेटेड। थैंक यू सो मच।